जीने कोई झगड़ो आप में सब परम पूजनीय परम आदरणीय सभी संत जन विद्वत जन सभी धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साहब जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर
सभी कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा कैसे है, सत्य घन, चिद घन और आनंद घन। और तत्पश्चात आपने श्रवण किया कि परमात्मा करते क्या है, परमात्मा का स्वभाव कैसा है, परमात्मा को किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। देखिए सुंदर साथ जी, हम नित्य प्रति एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। असल में प्रणाम है क्या? हम सोचते हैं हम एक दूसरे को प्रणाम कर रहे, नहीं। अगर एक दूसरे को प्रणाम करते हो तो राम राम भी था, नमस्ते भी था और राधे राधे भी था। देखिए, लेकिन जिस समय प्रणाम करते हैं अंदर से एक झुकने की भावना आती है कि नहीं, प्रणाम जी, राधे राधे एक होता है ना बोला, राम राम जी। लेकिन देखिए प्रणाम बोल के देखिए तो आप एक बार प्रणाम जी आता है ना, अनुशासन, झुकना आता है। प्रणाम का अर्थ है कि एक दूसरे की आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है, उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नंदन नंदन श्याम सुंदर को हम प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को नहीं। इसलिए प्रणाम को भी ऐसे नहीं करना चाहिए प्रणाम जी मालक जी प्रणाम, नहीं, प्रणाम जी बड़े ही प्रेम भाव से झुककर। तो कल आप सभी ने श्रवण किया किस प्रकार से परमात्मा को प्रणाम करें, परमात्मा कैसे सतगन चिदघन आनंद घन है। तो आइए उसी प्रसंग को हम लगभग सभी हमसे कह रहे थे आप श्रीमद् भागवत पे ही प्रवचन करना, तो इसीलिए हमने भी कोशिश की। कल प्रथम श्लोक हुआ था, आज दूसरे श्लोक से लेके कम से कम प्रथम अध्याय तो आज पूर्ण करने की कोशिश हम करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुवे मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का श्रद्धा अनुसार श्री सुखदेव जी ने जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में बताया गया। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। एक बार क्या हुआ कि नारद जी का काम क्या है, कभी एक स्थान पर टिकते नहीं है और इधर की उधर हमेशा करते जाते हैं। बोले नारद जी भगवान की। तो नारद जी एक दिन अचानक क्या हुआ, पार्वती जी के पास पहुंचे और पार्वती से जाके कहा, ये पार्वती जी आप ये बताइए भोलेनाथ आपको कितना प्रेम करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा शायद आप इसकी गणना नहीं कर सकते कि भोलेनाथ मुझे कितना प्रेम करते हैं। अच्छा आपको बहुत प्रेम करते हैं? पार्वती जी ने कहा हाँ मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आपसे कोई बात छुपाते तो नहीं है? तो पार्वती जी ने कहा ना बाबा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे इतनी सी बात भी नहीं छुपाते भोलेनाथ। अच्छा आप एक बात बताइए। नारद जी ने कहा पार्वती जी ये जो भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला धारण करके रखते हैं, ये क्यों रखते हैं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब पार्वती जी ने बड़ी परेशान, आज तक मुझे भोलेनाथ ने तो बताया ही नहीं। फिर नारद जी ने कहा आपको अभी बड़ा अहंकार रूप कह रही थी कि भोलेनाथ मुझसे कुछ छुपाते नहीं, इतनी सी बात आपको नहीं पता, बताओ। तो पार्वती जी बड़ी दुखी हुई, नारद जी को खूब आदर सम्मान किया, चाय पानी नाश्ता खिलाया और विदा किया। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब विदा किया तो बड़ी दुखी मन से आज विराजमान है। इधर से भोलेनाथ डमरू बजा डम डम करते करते आए और जैसे भोलेनाथ आए, पार्वती जी अभी तक मैं आया तो आप मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे देखकर प्रसन्न ही नहीं हुई? प्रसन्न तो बहुत दूर की बात है, सर तक नहीं उठा रहे। क्या हुआ, ऐसी क्या बात है जो आप इतना दुखी हैं? तो उस समय पार्वती जी ने कहा हे नाथ आप मुझसे कुछ छुपाते तो नहीं?
तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी ऐसा कभी हुआ है जो मैं आपसे कुछ छुपाऊं? मैं तो डमरू भी आपसे पूछ कर ही बजाता हूँ, और तो बात दूर की है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब पार्वती जी से ऐसा कहा तो पार्वती जी ने उसी समय कहा, हे नाथ आप ये बताइए कि जो आपने मुंडों की माला धारण करी हुई है ये किसकी है? तो बोलना, अच्छा इतनी सी बात से तुम गुस्सा हो, इतनी सी बात से इतना क्रोधित? तो उस समय पार्वती जी ने कहा, हाँ नाथ आपने इतनी सी बात सही मुझसे क्यों छुपाई, आज मुझे इसका कारण जानना है। तो भोलेनाथ ने कहा, जब जब तुम इस सृष्टि से जाती हो तो तुम्हारी याद में तुम्हारे सर को मैं अपने कंठ में धारण कर लेता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ जब जब तुम जाती हो। अच्छा भोलेनाथ तुमने कौन सी घुट्टी पी रखी है जो मैं जाती हूँ तुम नहीं जाते? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब ऐसा कहा कि तुमने कौन सी घुट्टी पी रखी है, अमर घुट्टी कौन सी ले रखी है तुमने कि मैं जाती हूँ और तुम बचे के बचे रह जाते हो भैया? तो भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तो अमर कथा पी रखी है। अच्छा तो मुझे क्यों नहीं पिलाई? तो जब ऐसा कहा तो अमर कथा हर किसी के सुनने की, हर किसी के पीने की मतलब की नहीं है। ये तो कोई दुर्लभ व्यक्ति होता है जिसे प्राप्त होती है। बोला कृष्ण का नहीं आला की। लेकिन आज पार्वती जी ने हट लगा ली, आपकी भांग जब ही घोटूंगी मैं जब आप मुझे अमर कथा सुनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ऐसा पार्वती जी ने आज जिद की, हट पकड़ी, तो देखिए स्त्री हट बहुत ही नुकसानदायक होती है। अगर स्त्री ने एक बार कोई हट कर ली और जब तक पूरी ना हो वो ना तुम्हें खाना दे ना तुम्हारी बात माने। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज पार्वती जी ने हट पकड़ ली भैया। श्रीराज सहारा तेरा, भोलेनाथ ने कहा अच्छा तो तुम ऐसा करो बद्रीनाथ गुफा में चलो, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। और भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ले चले और जैसे ही गुफा में प्रवेश किया डमरू बजाया, उसी समय जितने भी पशु पक्षी नंदी आदि सब के सब बाहर हो गए डमरू की आवाज से। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। जैसे ही डमरू बजाया, महाराज जी छोड़ दे, जैसे ही डमरू बजाया तो गुफा में से जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब के सब डमरू बजते सार बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि अमर कथा
हर किसी को सुनने को, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो जैसी डमरू बजाया तो सबके सब बाहर, और आज आसन पर वक्तावन भोलेनाथ बैठ गए और श्रोतावन पार्वती जी बैठ गई। भोलेनाथ ने और कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना प्रारंभ किया और सुनाते गए, और पार्वती जी से पहले कह दिया कि हुंकारा हूं हूं करती जाना कि तुम सुन रही हो। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भोलेनाथ सुनाते जा रहे हैं और पार्वती जी सुनती जा रही है, और बीच में ही पार्वती जी को निद्रा आ जाती है। देखिए, ये जो परमात्मा का नाम है, जिस समय हम लेते, माया इतना जोर मारती है कि सच्ची अगर परमात्मा की अंगना है उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माया तुझे बुलाएगी, सभी बोलेंगे माया तुझे बुलाएगी, सुनाते ही जा रहे अमर कथा। और एक पेड़ पर सुख तोता रूप में वह अमर कथा सुन रहा था और हुंकारा देता गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, आज भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा कथा कैसी लगी। तो पार्वती जी ने कहा मुझे तो बीच में ही निंद्रा आ गई थी, प्रसंग बता ही नहीं पाई। तो जब भोलेनाथ ने कहा फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था, चारों तरफ नजर घुमाई तो कुछ भी नहीं। जैसे ही पेड़ पर देखा तो एक सुख अंडे में बैठकर वह कथा सुन रहा था। भोलेनाथ को इतना गुस्सा आया कि अमर कथा सबसे पहला कारण कि श्रोता को नीचे बैठ के सुनना चाहिए। इसने वक्ता से भी ऊपर पेड़ पे बैठकर कथा सुनी। दूसरा कारण, अगर निस्वार्थ प्रेम से कहता, कथा सुनने की इच्छा रखता तो भी था, चोरी से कथा सुनी। आज भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि भोलेनाथ दौड़ पड़े त्रिशूल लेकर। सुख आगे आगे और भोलेनाथ पीछे पीछे कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वह तोता दौड़ता 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 व्यास जी की धर्मपत्नी के मुख में जाकर विराजमान हो गया। आज भोलेनाथ बाहर खड़े हैं कि तू बाहर निकल और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उधर से पराशर जी आए और कहा, उधर से व्यास जी, और व्यास जी ने कहा हे भोलेनाथ अब आप इसे कैसे मारोगे, इसने तो अमर कथा सुन ली, ये तो अमर हो गया, आपका यहाँ खड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। तो आज भोलेनाथ भी वापस चले गए। और 12 साल बाद सुखदेव जी भी बाहर आए व्यास जी की प्रार्थना पर, और बाहर आते सार कहीं मुझे ये माया ना घेर ले, जंगल में निकल पड़े। और वहां पर पता चला उन्हें किस प्रकार से उनके पिताजी ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान सारा प्राप्त करके परीक्षित जी को 7 दिन कथा श्रवण कराई और परीक्षित जी की भी मुक्ति हो गई। ऐसे ऐसे प्रसंग श्रीमद् भागवत में आते हैं कि अगर वर्णन करने जाए तो एक कथा पर 2 घंटे भी चल जाए, और हमने 10 मिनट में समाप्त कर भी दी। क्योंकि यहाँ पर कई संत है विराजमान है, सभी का प्रवचन होना है, तो अधिक से अधिक समय ना लेते हुए आज कम से कम श्रीमद् भागवत का एक अध्याय तो हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। आइए श्रीमद् भागवत से किस प्रकार से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पुष्ट होती है, आइए हम सब एक कथा प्रसंग के अनुसार श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
सत्संगार्थे समायात तत्र एक बार की बात है कि नारद जी बड़े ही दुखी मन से बैठे हुए थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे और अचानक से नारद जी को बड़ा दुखी देखा और नारद जी से कहा कि संत से संत जब कोई मिलता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। आप भी प्रसन्न होते थे, लेकिन आज ऐसा क्या कारण बना जो आप इतने दुखी बैठे हैं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब ऐसा कहा चारों भाइयों ने, तो आज नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पर आया और मैंने सोचा शांति सबसे पहले संतों के पास होगी, तो मैं पुष्कर, प्रयागराज, हरिद्वार सब जगह गया, पर मैंने क्या देखा? आजकल के संत सभी नहीं पर कुछ संत संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे। उन्हें खुद भी शांति नहीं, दूसरों को शांति क्या देंगे? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चेहरे पर हमेशा क्रोध, लोभ, मोह, माया। प्रेम की तो बात छोड़ो, बस कहीं जाए तो स्वार्थ से जाए। उन्हें भी देखकर मैं लौट गया। मुझे वहां भी शांति, वहां भी भक्ति करने की इच्छा नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो गृहस्थियों के पास ही चलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तरुणी प्रभुता गे श्याल